जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू शौर्य डिफेंस एकेडमी। यदि आप नेवी, एयरफोर्स या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैंने इससे पहले प्रीपोजिशन के 2 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए। यह प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराए। ये प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट है। तो चलो प्रीपोजिशन के तीसरे पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं नया रूल ये आया है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो रूल ये है कि यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्या है, प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन आता है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है ना। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तथा प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ही डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पे दे आएगा या देम आएगा, आप सोच लो और फिर बताओ मेरे को, दे आएगा या देम आएगा। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हम के बाद हमेशा नाउन या जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पे जे सब्जेक्टिव केस में है, देम ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, देम। यहाँ पे आएगा देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आई डू नॉट टॉक टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सब्जेक्टिव केस में, सी सब्जेक्टिव केस में, हर ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हर। आपको ये रूल ध्यान रखना रहता है। एरर में भी यही वाली प्रॉब्लम बहुत बार आती है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं देते। तो आपको ये उस टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, ये रूल। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट रूल ये है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि कोई सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस उसके साथ आईएनजी है ना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो फिर उसका यूज़ हम सेंटेंस में नाउन के रूप में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी तो वो नाउन के तौर पर यूज़ होती है। इसको क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। जैसे रन, आईएनजी, रनिंग। तो रन तो वर्ब है, आईएनजी तो सफिक्स है, और रनिंग, रनिंग एक प्रकार का क्या हो गया, फिर नाउन हो गया। रनिंग क्या हो गया, नाउन। SING सिंग, आईएनजी सिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। इस तरह का मतलब ऐसे बहुत सारी वर्ब हो सकती है जिसके साथ अपन आईएनजी यूज़ कर लो और वो फिर नाउन की तरह यूज़ करेगी, नाउन की तरह। पर एक बात ध्यान रखना, कंटिन्यूस टेंस में जहाँ पर आप आईएनजी यूज़ करते हो, कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी यूज़ करते, वहाँ पे ये वर्ब रहेंगे। बाकी अन्य जगह पे ये काय का यूज, काय के रूप में यूज होगी, नाउन के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को हमेशा जिरंड के रूप में रखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जिरंड क्या होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी। और ये जो प्रीपोजिशन अभी नीचे लिखी है, जैसे फॉर, विदाउट, बाय, ऑन, इन, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, बिसाइड, इट्स एक्स्ट्रा, इनके बाद हमेशा जो ये वो प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा जिरंड के रूप में आएगी। पहली बात तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता नहीं है, बट वर्ब के साथ अपन आईएनजी लगा देंगे तो वो जिरंड फॉर्म में है ना। ठीक है, नीचे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन। एग्जांपल, ऑन होम। तो यहाँ ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो रीच आएगा या रीचिंग आएगा। तो रीच तो वर्ब है और प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब आती नहीं है, तो आपको यहाँ पर रीचिंग लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, REACHING, रीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रीचिंग होम शी रोट अ लेटर टू हर पेरेंट्स। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, दे वेल होपफुल ऑफ। ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड आता है। यदि वर्ब में आया है तो फिर जिरंड आता है, वो भी नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे विन भी है और विनिंग भी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, विनिंग का। किसका यूज़ करेंगे, विनिंग का, क्योंकि अभी हमने रूल ऊपर बताने के लिए किया जाता है ना। ठीक है, कौन सा, ये अपना जो ऑफ है, इसका यूज़ सेपरेशन बताने के लिए किया जाता है।
तो सेपरेशन यानी कि दो चीज़ों को भिन्न करने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ही फेल ऑफ द ट्री, मतलब वो पेड़ से गिर गया, मतलब पेड़ से गिर गया मतलब पेड़ से दूर हो गया, मतलब पेड़ से विभिन्न हो गया। तो यहाँ पे फेल के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन, है ना। तो स्विच के बाद ऑफ यूज़ किया तो फैन का जो करंट है, मतलब फैन का जो स्विच से करंट है उसको क्या करना, अलग अलग भाग में डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे फिर हमने ऑफ का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप यदि आपने कभी भी सेंटेंस में ऑफ का यूज़ देखते हो तो उसका यूज़ काय के लिए किया जाता है, सेपरेशन के लिए, ध्यान रखना। नए रूल पे चलते हैं। आस्क, इंटर, रीच, अटैक, ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट, एम्फेसाइज, रिसेंबल, आंसर, डिमांड, डिस्कस, कंट्रोल, कंसाइडर, सक्सीड, एडवाइस, ऑर्डर, कंप्राइज, स्ट्रेस, ये सभी वर्ब है। जब इनका यूज़ एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हम नहीं करते। ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, इनके बाद कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से, इन्वेस्टिगेट, एम्फेसाइज, रिसेंबल, आंसर, डिमांड, डिस्कस, कंट्रोल, कंसाइडर, सक्सीड, एडवाइस, ऑर्डर, कंप्राइज, स्ट्रेस, ये सभी भी जब हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो इनके बाद कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल, तो हाँ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो ऑर्डर के बाद यहाँ पे फॉर आया, मतलब ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, फॉर, यहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस में, आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू, है ना। तो ठीक है, डिस्कस के साथ कोई सा भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगले रूल पे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। पेपर में ना जो क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन से मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, absent फ्रॉम यानी कि कहीं से उपस्थित नहीं होना, absent फ्रॉम ना, ठीक है। तो आप जब किसी जगह से absent रहते हो तो absent के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि कौन सी वर्ब के साथ क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। absent के साथ फ्रॉम यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ही वाज absent फ्रॉम द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है abstain फ्रॉम, मतलब किसी दूर से किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, जैसे ही abstained फ्रॉम वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूज ऑफ, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब उस पर उसको दोषी ठहराया गया उस कार्य के लिए। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर यानी कि स्नेहपूर्ण होना। इसके बाद एग्री विथ और एग्री टू, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एग्री के साथ विथ भी यूज़ किया जाता है, एग्री के साथ टू भी यूज़ किया जाता है। अब एग्री के साथ विथ कब यूज़ किया जाता है, जब एग्री के बाद में प्रीपोजिशन के बाद यदि किसी पर्सन का जिक्र हो तो फिर विथ का यूज़ किया जाएगा, और किसी प्रपोजल या किसी और किसी चीज़ का जिक्र हो, पर्सन के अलावा किसी भी चीज़ का जिक्र हो तो उसके साथ टू का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी पर्सन का जिक्र हो तो एग्री के साथ विथ लगाया जाएगा, और किसी प्रपोजर का जिक्र हो तो एग्री के साथ टू लगाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एंग्री, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, यदि किसी पर्सन का जिक्र हो तो एंग्री के साथ विथ लगाया जाएगा। और जैसे ही वॉज एंग्री विथ सोहन, मतलब सोहन है और सोहन कोई पर्सन है और पर्सन के साथ जिक्र है, यानी कि एंग्री के साथ हम विथ लगाएंगे। और किसी थिंग या बिहेवियर, किसी थिंग या बिहेवियर से आपको गुस्सा है तो आप एंग्री के साथ क्या यूज़ करोगे, एट यूज़ करोगे, ठीक है। और आप इनको एक बार पढ़ लेना, बिहेवियर के साथ ऑफ यूज़ किया जाता है, ब्लाइंड के साथ टू यूज़ किया जाता है, बिजी विथ, कैपेबल ऑफ, फेमस फॉर, फॉन्ड ऑफ, इनवाइट टू, इंटरेस्ट इन, ठीक है। और भी है, जेलस ऑफ, लिसन टू, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब जांच करना होता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, प्रेफर टू, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, बट आप इसमें भी लिख दिया मैंने प्रेफर टू, ठीक है। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है मर जाना। रन आफ्टर यानी पीछा करना, रन इनटू यानी कर्ज में डूबना, यानी इन सेंस आता है तो फिर आफ्टर या इनटू
इनका यूज़ किया जाता है। रिलाई ऑन यानी कि निर्भर रहना, रिस्पॉन्सिबल फॉर, सफ़र फ्रॉम, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और प्रिवेंट फ्रॉम यानी कि रोकना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस, है ना, सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस। ठीक है, ये आप एक बार इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लो और इनको बार बार पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका ये मुंह पे रह जाएंगे और आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट था। इसके बाद में कुछ एरर के क्वेश्चन आएंगे जो सभी प्रीपोजिशन से रिलेटेड रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद।